इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मेक्सिको और माया सभ्यता के अनछुए रहस्यों की ओर। 11वीं या 12वीं शताब्दी के ग्रोलियर कोडेक्स की खोज से लेकर अल्बा न्यू मैक्सिको की सैंडिया गुफा तक, जहां पुरातत्वविद फ्रैंक हिब्बन ने प्राचीन मानव जीवन का महत्वपूर्ण प्रमाण पाया। इसके अलावा आप देखेंगे चहचहाता पिरामिड की अद्भुत ध्वनिक विशेषताएं और मेसो अमेरिका की माया कलाकृतियों का रहस्यमयी संग्रह, जो शायद प्राचीन ज्ञान या अलौकिक संपर्क का संकेत देते हैं। साथ ही जानते हैं ऑनरो क्षेत्र में मिले अजीब सिरेमिक आकृतियों के बारे में, जिन्होंने डायनासोर और मानव के सह अस्तित्व की परिकल्पना को जन्म दिया। इन रहस्यमयी कहानियों और खोजों में छुपे हुए गहरे राज को उजागर करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, मेक्सिको में एक दिलचस्प खोज की गई। 11 क्षतिग्रस्त पन्नों वाली एक पुरानी किताब। हालांकि यह एक प्राचीन कोडेक्स प्रतीत होती थी, उस समय जालसाजी की व्यापकता के कारण इसकी प्रामाणिकता पर शुरू में सवाल उठाए गए थे। हालांकि जैसे जैसे जांच जारी रही, किताब की वास्तविक प्रकृति रेडियो कार्बन के रूप में सामने आने लगी। डेटा से संकेत मिलता है कि पुस्तक 11वीं या 12वीं शताब्दी की थी। इसके अलावा उपयोग की गई सामग्रियां जैसे माया ब्लू और पैग्रस्काइट माया सभ्यता के लिए ज्ञात सामग्रियों के अनुरूप थीं, जिन्हें आज ग्रोलियर कोडेक्स के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह कलाकृति माया संस्कृति से सीधा संबंध प्रदान करती है। कोडेक्स की विशेषताएं देवताओं के चित्रण और प्रत्येक पृष्ठ पर बार बार दिन के संकेतों का एक स्तंभ। यह शुक्र की आकाशीय गतिविधियों को भी सावधानी पूर्वक दर्ज करता है, जो माया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उनके अनुष्ठानों और कैलेंडर प्रणालियों के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रोया कोडेक्स इस प्रकार माया पर प्रकाश डालने के लिए एक ठोस संबंध के रूप में कार्य करता है। नंबर 2, सैंडिया गुफा अल्बा। न्यू मैक्सिको के पास ऊबड़ खाबड़ सैंडिया पर्वत के भीतर छिपी हुई है दिलचस्प सैंडिया गुफा है। यह असाधारण गुफा सिर्फ एक साधारण गुफा नहीं है, बल्कि एक विशाल ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, जिसे राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह गुफा विभिन्न प्यूबलों के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य रखती है। समूहों और 1930 के दशक में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की रुचि को समान रूप से आकर्षित किया। पुरातत्वविद फ्रैंक हिब्बन ने गुफा की खोज की, जिससे अभूतपूर्व खोज हुई, जिसने उत्तरी अमेरिका में प्राचीन मानव जीवन की हमारी समझ को बदल दिया। हिब्बन की खोज ने सुझाव दिया कि मनुष्यों ने गुफा पर पहले से स्थापित चुनौतीपूर्ण सोच से कहीं पहले कब्जा कर लिया था। हालांकि उनके परिणामों ने कुछ विशेषज्ञों के साथ उनकी वैधता पर सवाल उठाते हुए विवाद खड़ा कर दिया। इसके बावजूद सैंडिया गुफा एक आकर्षक दृश्य बनी हुई है। गुफा की छत पर प्राचीन आग के हल्के काले निशान हैं, जो पीढ़ियों से आश्रय के रूप में इसके उपयोग का संकेत देते हैं। दुर्भाग्य से बर्बरता और भित्ति चित्रों ने इसकी दीवारों को खराब कर दिया है, जिससे चल रहे संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिला है। इसके ऐतिहासिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए सैंडिया गुफा की खोज में रुचि रखने वाले साहसी लोगों को एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई और गुफा के प्रवेश द्वार तक जाने वाली धातु की गोलाकार सीढ़ियां शामिल हैं। नंबर 3, चहचहाता पिरामिड 1100 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। यह पिरामिड अपनी अनूठी ध्वनिक घटना के लिए है। जब इसकी खड़ी सीढ़ियों के आधार पर खड़े होकर ताली बजाते हैं, तो एक उल्लेखनीय ध्वनि सुनाई देती है। यह पवित्र आह्वान जैसा दिखता है। स्पष्ट पक्षी माया संस्कृति में अत्यधिक पूजनीय है। पिरामिड का वास्तुशिल्प डिजाइन इस श्रवण चमत्कार में योगदान देता है। इसमें 4 सीढ़ियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 51 सीढ़ियां हैं। कुल 365 सीढ़ियां माया कैलेंडर के दिनों को प्रतिबिंबित करती हैं। यह सावधानी पूर्वक संरेखण केवल सजावटी नहीं है, बल्कि विशिष्ट चहचहाहट की गूंज के लिए आवश्यक है। ताली बजाने की ध्वनि पिरामिड के अग्रभाग तक पहुंचती है। इसका सामना किसी ठोस अवरोध से नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे चरणों की एक श्रृंखला से होता है। यह विन्यास ध्वनि को परावर्तित करता है और गूंज की एक जटिल सिम्फनी में गूंथ जाता है। पिच और दूरी में भिन्न भिन्न गूंज निचले चरणों में ध्वनियों का एक सामंजस्यपूर्ण झरना बनाती है। ऊंची ऊंची तीव्र गूंज उत्पन्न करते हैं, जबकि ऊंचे कदम गहरे लंबे अंतराल पैदा करते हैं।
यह क्रमिक पिच बदलाव एक पक्षी की मधुर चहचहाहट जैसा दिखता है। इस चहचहाहट प्रभाव की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। नंबर 4, प्राचीन माया कलाकृति। प्राचीन माया कलाकृतियां एक दूर के रहस्यमय युग की उत्पत्ति के मनोरम अवशेष हैं। मेसो अमेरिका के केंद्र से जहां माया सभ्यता फली फूली, ये कलाकृतियां महज वस्तुओं से कहीं अधिक हैं। ये एक ऐतिहासिक पहेली के महत्वपूर्ण टुकड़े हैं। इनमें रहस्यमय शिलालेखों से सजे उत्कृष्ट नक्काशीदार पत्थर और आश्चर्यजनक आभूषण शामिल हैं, जो कभी माया राजघराने के थे। ये कलाकृतियां एक खिड़की पेश करती हैं एक ऐसे समाज में जो अपने समय के लिए जटिल और उन्नत दोनों था। खोजों के बीच अलौकिक प्राणियों और जर्नी टू द स्टार्स के आख्यानों को दर्शाने वाले अजीबोगरीब चित्र हैं। ये दिलचस्प तत्व माया संस्कृति की पारंपरिक धारणाओं के विपरीत है, जबकि कुछ विद्वानों का सुझाव है कि इन छवियों को प्राचीन रूप से गलत समझा जा सकता है। ऐसी कहानियां जिनका कोई गहरा महत्व नहीं है, दूसरों का सुझाव है कि वे असाधारण ज्ञान या अलौकिक संस्थाओं के साथ संपर्क का संकेत दे सकती हैं। शायद माया के पास उन्नत सभ्यताओं या यहाँ तक कि अलौकिक प्राणियों का ज्ञान था। ऐसे सिद्धांत पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते हैं और संभावित रूप से माया इतिहास और व्यापक रूप से उनकी जगह के बारे में हमारी समझ को नया आकार दे सकते हैं। नंबर 5, मेक्सिको के आरो क्षेत्र के मध्य में ओमो की पहेली। 1944 में एक आकर्षक पुरातात्विक रहस्य सामने आया है। वॉल्डेमर जूलियस रुड ने ऑनरो में 33,000 सिरेमिक आकृतियों के संग्रह की खोज की। इन आकृतियों में विभिन्न प्रकार के प्राणियों को दर्शाया गया है। डायनासोर और मनुष्यों सहित इस उल्लेखनीय खोज ने कुछ लोगों को यह प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया कि यह मौजूदा वैज्ञानिक समय सीमा और बाइबल उत्पत्ति की व्याख्याओं को चुनौती देते हुए मानव डायनासोर के सह अस्तित्व का प्रमाण पेश करता है। हालांकि संदेह ने रुड की डिस्कवरी को घेर लिया। आलोचकों ने कलाकृतियों की प्रामाणिकता और रुड के दावों के पीछे के इरादे दोनों पर सवाल उठाया। जर्मन आप्रवासी झील रुड और भावुक युवा अर्थ क्रिएशनिस्ट डेनिस स्विफ्ट ने उत्साह के बावजूद मिस्र और डायनासोर जैसी प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंध का सुझाव देने वाली खोज का समर्थन किया। पुरातत्वविद चार्ल्स सीडी ने आंकड़ों की सावधानीपूर्वक जांच की और निष्कर्ष निकाला कि वे आधुनिक कलाकृतियां थीं, न कि प्राचीन कलाकृतियां। जैसे आंकड़ों के समर्थन से बहस जारी रही। चार्ल्स हैपगुड और डॉन पैटन और उल्लेखनीय लेखक अर्ल स्टैनली गार्टर, जिन्होंने रहस्य को सम्मोहक पाया। प्रारंभिक परीक्षण उम्र का संकेत देते प्रतीत होते हैं, लेकिन बाद में इन परिणामों पर विवाद हुआ। गैरी डब्ल्यू कैवो और मार्क शॉन द्वारा आगे के शोध में फायरिंग तापमान और डेटिंग विधियों में विसंगतियों का पता चला, जो एनिग्मा में जुड़ गए। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने माया सभ्यता और मेक्सिको की कुछ अद्भुत और रहस्यमयी खोजों के बारे में जाना। ये प्राचीन कलाकृतियां और खोजें न सिर्फ इतिहास के कई अनसुलझे पहलुओं को सामने लाती हैं, बल्कि हमारी कल्पना और उत्सुकता को भी बढ़ाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस रहस्य के बारे में और जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।